आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का डीए 20% बढ़ा। शुभेंदु सरकार ने पहले बजट में किए बड़े ऐलान। बेंगलुरु में ट्रैफिक जैम की वजह से छूट गई नीट की परीक्षा, कांग्रेस पर लगे आरोप। यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर पर भी बातचीत जारी। बीजेपी के बागी ने शिंदे के साथ कर दिया खेला। शिवसेना के मुस्लिम दांव से उद्धव का बिगड़ा गेम। नेतन्याहू बोले ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता। लेबनान में इजरायली सेना हटाने से इनकार। एंडी बर्नहैम किंग ऑफ द नॉर्थ जो बनना चाहते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग, ब्रजेश पाठक ने कहा कम से कम 14 लोगों की मौत। सारा अली खान ने मनाया पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बर्थडे, शर्मिला टैगोर ने खिलाया केक। मैंने अपना बच्चा खो दिया, पति ओमपुरी के अफेयर से टूट गई थी सीमा कपूर। ज्यादा सोच मत, कोच कानितकर के 4 शब्द और फिर वैभव ने श्रीलंका में मचा दिया तूफान। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत और विकसित बंगाल है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी मौजूदा सामाजिक योजनाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए डीए में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही सरकार ने युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है, जिनमें 33% महिलाओं की नियुक्ति होगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान स्पष्ट घोषणा की कि राज्य में चल रही सभी मौजूदा और वर्तमान सामाजिक योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी से काम करेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा डायल 112 की शुरुआत की जा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचों को गति देने के लिए बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। राज्य के कांती क्षेत्रों को अब एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा। इसके अलावा जनता की सहूलियत के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई नई नगर पालिकाएं और नए फायर स्टेशन भी खोले जाएंगे। देश भर में नीट पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पूरे देश में कड़ी सुरक्षा के बीच कल यानी 21 जून को नीट की परीक्षा हुई, तो दूसरी ओर कर्नाटक की राजधानी कल के दिन में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार नीट और देश की राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्र और उनके बेबस माता पिता थे, तो दूसरी तरफ सियासी दांवपेच। आईएएस पूरी घटना को आसानी से समझते हैं कि आखिर क्यों और कैसे एक बार फिर नीट की परीक्षा ने सियासत को पूरी तरह से गर्म कर दिया। कल बेंगलुरु की सड़कों पर क्या हुआ, किसने क्या आरोप लगाए और इस पर क्या राजनीति हो रही है। भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में नई बातचीत शुरू हुई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच शुरुआती चर्चा चल रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और फाइटर जेट से दागी जा सकती है। हालांकि यह भारत रूस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके निर्यात के लिए रूस की मंजूरी जरूरी होती है। सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल में किसी बड़ी रुकावट की संभावना नहीं है। हाल के महीनों में ईरान इजरायल जंग और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं। इसी वजह से यूएई अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है। तेल और व्यापार के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में काफी रोचक मुकाबला रहा। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सियासी तिकड़ी पूरी तरह से फेल रही। एक भी एमएलसी सीट नहीं जीत सकी। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने पूरी तरह विपक्ष का सफाया कर दिया। राज्य की 17 एमएलसी सीटों में 16 सीट बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जीतने में सफल रही। नासिक सीट पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी के साथ बीजेपी के बागी उम्मीदवार ने खेला कर दिया, तो पड़भणी हिंगोली सीट पर एकनाथ शिंदे के मुस्लिम दांव से उद्धव ठाकरे को करारी मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र के 17 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस उम्मीदवार को जीतने तो दूर, एक सीट पर उसे तक भी वोट नहीं मिला,
तो उद्धव की पार्टी को एक सीट पर सिर्फ 5 वोट से ही संतोष करना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोग यह समझते हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर काम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यरूशलेम में आयोजित एक समिति में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। वही इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बात गलत है। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका करीबी सहयोगी जरूर है, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने हित हैं और हर मुद्दों पर अपनी राय एक जैसी नहीं होती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जरूरत महसूस होगी तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में रहेंगी। एंडी बर्नहैम की लेबर पार्टी का लीडर बनने की चाहत नई नहीं थी। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले उन्होंने 2 बार पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब कोई लेबर सांसद उन्हें पार्टी के लिए फिर से मजबूती हासिल करने का सबसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं। पार्टी कई महीनों से जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ रही थी और मई में हुए चुनाव में उसे बड़ा झटका लगा था। मेगरफील्ड उपचुनाव में बर्नहैम ने दक्षिणीपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके को हराया। रिफॉर्म यूके दूसरे स्थान पर रही। इस जीत के साथ ग्रेटर मैनचेस्टर पूर्व मेयर ने लेबर के वोट प्रतिशत को 2024 के आम चुनाव में 45% से बढ़ाकर लगभग 55% तक पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के मुताबिक लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश पाठक ने कहा, मैंने 11-12 बॉडीज अपनी आंखों से देखी है। इसके बाद जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि यहां से 15 बॉडीज निकली है, तो डिप्टी सीएम ने कहा 14-13 मैंने देखी है। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सही आंकड़ा बताया जाएगा। इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्रशासन और चिकित्सा कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी हैं। खास बात है कि यह वीडियो कुबरा के प्राइवेट बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान का है। वीडियो लंदन के एक रेस्टोरेंट का लग रहा है, जहां कुबरा ने अपने करीबी दोस्तों और मेहमानों के साथ अपनी बर्थडे मना रही है। सारा न सिर्फ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही है, बल्कि बर्थडे सॉन्ग्स भी गा रही हैं। मुस्कुराते हुए एक्साइटेड दिख रही है। इसी वीडियो में शर्मिला टैगोर भी दिखी, जो कुबरा खान को प्यार से केक खिलाते हुए नजर आई। यह पल फैंस अट्रैक्ट कर रहा है। यूजर्स इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं और कई लोग दोनों एक्ट्रेस के बीच के इस प्यार भरे पल की सराहना कर रहे हैं। यह सेलिब्रेशन ने भारतीय और पाकिस्तानी कलाकारों की एक ही फ्रेम में मौजूदगी के कारण भी चर्चा का विषय बना है। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर ओम पुरी अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे। वहीं उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। ओम ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी राइटर और फिल्म मेकर सीमा कपूर से हुई थी। सीमा मशहूर एक्टर अनु कपूर की बहन है। सीमा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनके पति का दूसरा महिला के साथ अफेयर था। इसे वो बुरी तरह टूट गई थी और उन्होंने अपना बच्चा तक खो दिया था। सीमा कपूर ने हाल ही में हिंदी रश को इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस दौरान बताया, जब पुरी साहब से अनबन हुई, उनकी तरफ से उनकी जिंदगी में कोई आ गया और मैं तब प्रेग्नेंट थी। मैं अपनी माता जी के पास राजस्थान चली गई थी। श्रीलंका की गर्म दोपहर में जब भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल शुरू हुआ, तब वैभव सूर्यवंशी के कांधों पर सिर्फ एक मैच का दबाव नहीं था। 4 मुकाबलों में 14, 44, 21 और 38 रनों की पारियां खेलकर उन्होंने 117 रन तो बनाए थे, लेकिन यह वो वैभव नहीं था जिसे दुनिया आईपीएल में देख चुकी थी। स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था, आक्रामकता भी बरकरार थी, लेकिन बड़े स्कोर गायब थे। 15 साल की उम्र में जब पूरी दुनिया आपसे हर मैच में चमत्कार की उम्मीद करने लगे, तब सबसे मुश्किल लड़ाई मैदान पर नहीं, दिमाग के भीतर होती है। फाइनल से पहले भारत ए के कोच ऋषिकेश कानितकार ने वैभव को बुलाया। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई तकनीकी सलाह नहीं,